नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कल के दिन के लिए प्लानिंग है। बाजार की एक्टिविटी क्या है, ये सारी रिपोर्ट हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सबके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी खबरें हैं, नेशनल इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल की खबरें सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। करना क्या इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है और किस तरीके से प्रॉफिट लेकर निकलना है। सारी अपडेट स्टॉक मार्केट के लिहाज से आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ताकि अपने कैपिटल को भी सेव कर रखें और अपने प्रॉफिट्स को भी सही तरीके से निकाल सकें। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें और आगे की रणनीति को जरूर ध्यान से देखें जो भी अपलोडेड है वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कल के दिन की प्लानिंग को लेके। तो बाजार की एक्टिविटी कल है 24 तारीख, मंडे का दिन है। बाजार की मूवमेंट के हिसाब से देखिए तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट है बाजार का मूव। अभी फिलहाल अगर लेवल देखें तो बाजार में डे लो से अच्छी रिकवरी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बाजार में अगर कुछ खबरें आती भी हैं नेगेटिव के रूप में तो बाजार उसको ग्रैप अप करेगा एंड कंसिडर करके लेवल के हिसाब से अगर देखें तो 25,850 के लेवल से लेके 26,200 के लेवल के करीब ही पहुंचेगा। मतलब इसी के इर्द गिर्द लेवल पे बाजार जो है मतलब रोटेट करता रहेगा। अब इसके साथ कह सकते हैं खबरें भी हैं बाजार को लेके एंड कुछ और भी अपडेट्स आने वाली है। इन चीज़ों को अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये सारी कंसलेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 25,800 से लेके 26,200 के लेवल पे बाजार रोटेट करेगा, जो कि इस हफ्ते के लेके प्लानिंग है। लेकिन एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ और भी अपडेट्स है जो कि बाजार के मूड को ज़रूर दर्शाती है, और वो है अपकमिंग खबरें एंड ऑनगोइंग खबरें। और इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करें तो पहला है ऑनगोइंग खबरें, और वो ऑनगोइंग खबरें कौन सी है, और यहाँ अगर देखें तो सबसे पहला जो कंसर्न है ऑनगोइंग जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसको लेके अभी वर्डिक्ट आना बाकी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर किसी भी तरीके का फैसला अगर कोर्ट की तरफ से ट्रंप के पक्ष में अगर नहीं आता है तो ट्रंप इसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन भी जरूर चूज करेंगे। आप देखते हैं इस चीज को लेकर क्या फैसला आता है और आगे की रणनीति क्या होती है। अब इससे बाजार कितना ज्यादा इफेक्ट होगा ये हमें दोस्तों आने वाले सेशंस में पता लग जाएगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें तो ट्रंप की तरफ से अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ्स को लेके रीस्ट्रक्चरिंग भी की जा रही है, तो उस चीज़ को लेके भी बैठक या फिर कह सकते हैं मीटिंग्स होने वाली है कंडक्ट। आने वाले हफ्ते में भी कुछ होने वाला है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनके साथ भी मीटिंग होगी। इसके साथ साथ हमने देखा है ब्राज़ील के साथ भी इनकी कुछ बातचीत चली है जिसको लेकर वहाँ पर भी एक्सपोर्ट के मामले कुछ चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल तौर पे यूनिवर्सल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है। अब इसका बेनिफिट जो है इंडिया भी जरूर उठा सकता है। आगे की प्रोसेस की अगर बात करें तो ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर जो भी इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत चल रही है बायलैटरल के रूप में, वो कब खत्म होती है, उसका क्या सही ऑप्शन आता है निकल के, क्या कंडक्शंस आता है, वो भी आने वाले इसी हफ्ते में हमें कहीं ना कहीं कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो प्लानिंग जो रहने वाली है वो आगे की उस हिसाब से ही रहेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो वेजेस लॉ। आप सभी जानते हैं दोस्तों लेबर लॉ को लेके कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है काफ़ी दिन से शुरू होने वाला था बट थोड़ा बहुत डिले इसका ज़रूर हुआ है। अब इसको चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे 4 मेजर चेंजेस किए गए हैं जहाँ पे ज़्यादातर फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को देखने को मिलेगा। खास करके देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलेगी, वर्कर सेंट्रिक कोड, दूसरा है दोस्तों इंप्रूविंग वेजेस को बढ़ाया जा सकता है, सेफ्टी की बात कर ले, सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें एंड कंप्लायंस की बात कर ले। तो ये 4 से 5 जो है मेजर चेंज जो है सरकार के द्वारा जो किए गए हैं वो बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने वाला है। और इसकी अगर डेट की बात करें तो देख सकते हैं 21 नवंबर से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जो कि लेबर इकोसिस्टम्स को और भी सही तरीके से बेहतर करेगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया के बिहार पे। अब इसका असर बाजार में क्या पड़ेगा, तो कहूँगा इसका असर बाजार में इतना कुछ खास तो नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कंसर्न पॉइंट इस चीज़ को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि बाजार के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो खबरें हैं वो है बिजनेस एक्टिविटी, साथ साथ टाई अप्स, साथ साथ टैरिफ्स का कंसर्न। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट फ्रंट है बेसिकली बाजार के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है, वो है दोस्तों देख सकते हैं यूएस, उसके बाद यूक्रेन एंड रशिया। अगर हम बात करें तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई अभी तक चल रही है, यूक्रेन की बात कर ले और रशिया की बात कर ले, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं लगभग 3 साढ़े 3 साल का समय ऑलरेडी हो चुका है और इसी बिहाफ पे अगर देखें तो बहुत सारी अपडेट्स इन बिटवीन भी आई हैं और अलग अलग तरीके की कोशिश भी की गई है ताकि इन दोनों जो कि वॉर है ये रुक सके, मगर फिलहाल अभी तक ऐसा कोई कंसर्न कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया। अब इन बिटवीन अगर देखें तो ट्रम्प की तरफ से एक नया प्रपोजल रखा गया है यहाँ पे दोनों के बीच के लिए। फिलहाल रशिया एंड यूक्रेन इसको मंजूरी देते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये प्लान का जो हिस्सा है अगर हम देखें तो क्या यूक्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर पुतिन की बात करें तो दोस्तों यूएस का जो प्लान है बेसिकली उसके लिए वो राजी हो चुके हैं। अब मोटा मोटी अगर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इस प्लान का जो हिस्सा है इसमें ये बताया गया है कि अभी तक पुतिन ने जो भी यूक्रेन का हिस्सा अभी तक कैप्चर किया है उसको एज इट इज़ पुतिन के पास ही रहने देंगे और जितना रह गया है यूक्रेन के पास उसको वो लेके आगे की चीज़ों को डेवलप करेगा। अगर ये चीज़ों पे मंजूर कर लेता है यूक्रेन या यूक्रेन के प्रेसिडेंट, तब जाके ये चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी और ये वॉर रुकता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीके का पीस फाइनल सेटलमेंट के रूप में ये कह सकते हैं यूएस की तरफ से रखा गया है प्रपोजल। अब यहाँ पे प्रॉपर समरी भी मेंशन की हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारी बातें खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कंसर्न पॉइंट यहाँ पे क्या है, कुछ बातें ये भी आ रही है कि ट्रम्प से की तरफ से अगर बहुत बार जो कोशिश की जा रही है वो किसी हद तक सफल नहीं हो रही है, तो इस बार की सफलता हासिल होती है नहीं ये देखना कंसर्न पॉइंट है। क्योंकि अगर बात करें तो डेडलाइन भी दी गई इस चीज़ को लेके और लगभग अगर देखें तो डेडलाइन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं तो 27 नवंबर को एज ए डेडलाइन रखा गया है। तो देखते हैं यूक्रेन की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं निकल के या क्या मंजूरी मिलती है। अगर वो फर्दर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तब जाके ये युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है और बाजार के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। अब यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है, तो बाजार इसको कैसे रिएक्ट करेगा, ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। और दोस्तों वैसे भी अगर हम बात करें तो ये हफ्ता जो है पूरा कह सकते हैं 5 दिन में से 5 दिन चलने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो किसी भी तरीके का जो हॉलीडे है बाजार के लिए छुट्टी नहीं है। नेक्स्ट जो छुट्टी होने वाली है वो 25 दिसंबर को है। तो 24 तारीख से लेके जो बाजार चलेगा वो 28 तक पूरे 5 दिन लगातार चलेगा और इन बिटवीन ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि 27 तारीख भी इंडियन मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ यूएस ग्लोबल मार्केट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो क्या डेवलपमेंट होती है ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले लगभग 25 तारीख के 26 तारीख के दिन। नेक्स्ट दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें तो कह सकते हैं आने वाला हफ्ता जो कि इस आने वाले हफ्ते में जो कि कल से शुरू होगा, यहाँ पे इंडिया का जीडीपी डेटा पे भी सबकी नजर रहने वाली है। तो Q2 के नंबर्स डेटा के हिसाब से देखने को मिलने वाले हैं। तो Q2 के नंबर जो आने वाले हैं वो है दोस्तों देख सकते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को जीडीपी का डेटा क्या निकल के आता है इंडिया का, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, बाजार के लिए भी रहने वाला है। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो डेटा जो है जीडीपी का इससे पहले चाहे वो Q1 की बात करें जो कि इसी मतलब कह सकते साल का है फाइनेंशियल 2025-26 की अगर हम बात करें, और अगर हम Q4 की बात करें जो कि लास्ट ईयर का था तो वहाँ पे भी देखें तो एक तरीके से बेहतर ही डेटा नजर आया था। तो इस बार का डेटा भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समहाउ ट्रिगर पॉइंट कर सकता है इंडियन मार्केट की ग्रोथ को लेके। इसके साथ साथ अगर देखें एडिशनल पॉइंट और भी है, वो है दोस्तों एफआईएस का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बाजार के हिसाब से अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो एफआईएस की एंट्री बाजार में लगातार फिर से शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे कि बाजार का मूड भी काफ़ी हद तक सुधरेगा। तो बाजार के लिए ये पूरा हफ्ता कह सकते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ रहने वाला है। साथ ही साथ अगर देखें नेक्स्ट के साथ दोस्तों इस हफ्ते खास करके जो बाजार पे नजरें रहने वाली हैं बेसिकली फाइनेंस वाली पोजीशंस पे है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंसिंग वाली पोजीशंस भी आती हैं, साथ साथ दोस्तों प्योर कह सकते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो भी आते हैं। कंसर्न पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस है। आवास फाइनेंस की बात कर ले, आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें, आदित्य इन्फोटेक की बात करें, अनंत राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर की बात करें, अनंत राठी वेल्थ की बात करें, एंजल वन की बात करें, तो ये सारी पोजीशन जो है इस हफ्ते कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेंगी। साथ साथ दोस्तों दोनों बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे भी इन पे नजर रहने वाली है। इसके साथ अगर देखें तो बजाज होल्डिंग फाइनेंस पे भी नजर रहेंगी। हाल फिलहाल में लिस्टेड भी हुआ स्टॉक्स, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजार की मूवमेंट के लिए। तो ये सारी पोजीशंस पे भी आपको ध्यान रखना है, चाहे तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके आगे चल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ एडिशनल पोजीशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा पावर की बात कर ले, टाटा केमिकल की बात कर ले, नेटको की बात कर ले,
नटको फार्मा, आरवेल की बात करें तो इन सभी की नज़रें रहने वाली है। बाजार की बात करें दोस्तों, देखते ही पोजीशंस कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के रूप में कुछ चीज़ें एडिशनल के रूप में देखने को मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों टाटा पावर को लेकर भी काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी नज़र आ सकती हैं। फिलहाल देख सकते हैं द कंपनी की तरफ से कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किए जाने वाले हैं इसी हफ्ते की अगर बात करें, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड करेगा। इसके साथ अगर बात करें तो टाटा केमिकल्स, जो कि एक फ्रेश अप्रूवल जिनको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपैंड कर सकते हैं दोस्तों मेजर 2 प्लांट्स में, और कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। लगभग स्पेंडिंग होगी लगभग 135 करोड़, ताकि इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को बूस्टअप मिल सके। अब देखते हैं टाटा केमिकल बिहार पे ये सारी चीज़ें कब एक्टिवेट होती हैं। इसके साथ अगर बात करें दोस्तों और भी पोजीशन है, नलको फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे इस पर भी नजर रहने वाली है। साथ साथ HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स है। देख सकते हैं कि करंट कंस्ट्रक्शन फर्म जो कि बेसिकली देख सकते हैं जो बिजनेस कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट लगभग 1415 करोड़ के आसपास का है, जो कि मेट्रो से रिलेट करती है, और मुंबई जैसे लोकेशन थाने में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जहाँ पे ये कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। तो इस पर भी ध्यान रखें, जिसका नाम है HG इंफ्रा। इसके साथ अगर देखें तो आरवीएनएल की अगर बात करें दोस्तों, कंपनी आप सभी जानते हैं रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। रिसेंटली 180.77 करोड़ के आसपास का इसको नॉर्थर्न रेलवे प्रोजेक्ट भी मिला है। इसके साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर्स है जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स को कह सकते हैं आगे इंक्लूशंस के रूप में फंडिंग भी मिलने वाली है। अब देखते हैं इस बिहार पे रेलवे सेक्टर्स का ये जो पोजीशंस है, चाहे आरवीएल की बात कर ले या फिर हम बात कर लें और अदर स्टॉक्स जो कि इससे बिलोंग करती है, IRFC हो गया, या फिर कह सकते हैं अदर सेगमेंट के तौर पे अगर देखें जहाँ पे रेल टेल की अगर बात आती है, तो ये सारी पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा नज़र में रहने वाली है। तो इस पर आपको भी ध्यान रखना है, वॉच लिस्ट में चाहे तो ऐड करके चल सकते हैं। इसके साथ अगर पोजीशन की बात करें तो मदरसन सुमी हो गया। उसके बाद देख सकते हैं संवाद मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो ये सारी कंपनी जो है कि जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उनमें कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं एक्सपेंशन को लेके। और यहाँ अगर बात करें तो दोस्तों ये ग्लोबली तरीके से कंपनी काम करती भी है, और जिस भी यहाँ पे देखें तो कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, तो इस पर भी आपको नजर आनी है। और रही बात ऑटो सेक्टर के खास कुछ पोजीशंस है, जैसे कि अगर बात कर ले टलब्रोस ऑटोज हो गया, या फिर अदर पोजीशंस की बात करें टाटा की बात कर ले, टाटा व्हीकल। अब तो दोस्तों पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल जो है वो दोनों स्टॉक अलग से लिस्टेड है मार्केट में, तो उन दोनों पे नजर रखें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेने की, सिर्फ इतना कह रहा हूँ स्टडी पर्पस पे, ताकि इस चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके अपने आउटलुक को तैयार कर सके कि करना क्या है आगे। तो ध्यान रखें, ये सारी खबरें इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इस हफ्ते के लिए, जो कि कल से शुरू होने वाला है और 5 दिन चलेगा। इन ड्यूरेशन में दोस्तों ये मेजर इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेंगे बाजार की एक्टिविटी पर। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों फिलहाल क्या करते हैं, इसी बात के साथ पूरी वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन 2 चीज़ें बिल्कुल ना भूलें, एक हो गया हमारा ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नीचे रिस्पॉन्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।